आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नहीं तो डूब मरे, बेरोजगारों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देहरादून की सड़कों पर आज फिर एक बार प्रशिक्षित युवा उतर गए और बड़ी संख्या में ये युवा सचिवालय कूच कर रहे हैं। मांग ये है कि प्रवक्ता के जो पद लंबे समय से जिसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है वो जारी किए जाए, प्राथमिक शिक्षकों के पद जो हैं वो जारी किए जाएं। युवा बेरोजगार है लेकिन भर्तियां नहीं आ रही, इसको लेकर बड़ा आंदोलन यहाँ किया। आप देखिए तमाम वो चेहरे हैं, बॉबी पवार है, शिव प्रसाद सेमवाल भी यहाँ पर मौजूद है। युवाओं को आज ये लोग यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। क्यों नहीं लंबे समय से सरकार जो पद है उनको निकाल रही है, बातचीत करेंगे। शिव भाई, क्या मांग है युवाओं की लंबे समय से जो पद रोके गए? ये दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पहले तो ये जो एलटी की भर्तियां आई थी इसमें कला वर्ग को जो है बाहर कर दिया गया। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा की जो भर्तियां थी इसमें बीएड को जो है हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी 10 बार कहने के बावजूद भी कोई नियमावली अभी तक जो है बीएड वालों के लिए नहीं बनाई है कि भाई प्राथमिक शिक्षा में बीएड के लोग किस तरीके से भर्ती होंगे। इसके अलावा जो प्रवक्ता संवर्ग है और पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता संवर्ग है, इसमें दिव्यांगजनों को लेकर के तमाम तरीके की विसंगतियां हैं। वो विसंगतियां कई बार कहने के बावजूद भी जो है सरकार ने अपना नियमावली में जो है दुरुस्त नहीं करी है। अभी कई बार आंदोलन करने के बावजूद जो है बात जो है एक नियमावली बनी है, उसमें भी अभी तक जो है उन्होंने पूरे प्राविधान अभी तक नहीं किए हैं। तो इसको लेकर के आज जिन शिक्षित बेरोजगारों को आज जो है स्कूलों के अंदर होना चाहिए था, जो नौनिहाल है उनके भविष्य को एक दिशा देनी थी, आज ये लोग जो है यहाँ पे सड़कों पे जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। तो आज ये सब्र का बांध इनका छलका है। हम लोग सारे बॉबी पवार जी हैं, अब राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से सुलोचना इस्टवाल जी और तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब लोग इनके बीएड जो प्रशिक्षित हैं इनके आंदोलन के समर्थन में है। और हमारा सरकार से एक पुरजोर मांग है कि आचार संहिता से पहले आप ये नियमावली फाइनल करें, इनकी विज्ञप्तियां निकालें, इनके लिए भर्ती करवाएं। बॉबी भाई, लंबा समय हो जाता है एक भर्ती को, पहले तो आंदोलन करो, भर्ती आ जाए, फिर उसमें कोई खामियां रहती हैं, 2 से 3 साल लग जाते हैं। और ये तमाम जो युवा हैं 3-4 साल बाद इनकी एज भी नहीं रहेगी, तो क्या सरकार की देरी सबसे बड़ा दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए ये सारे युवा प्रशिक्षित युवा है। ये बीएड डीएलएड वाले वो युवा है जिन्होंने तप किया है, जिन लोगों ने लंबे समय से भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं। सरकारों की नीतियां ये है कि 2020 के बाद ना तो प्रवक्ता की भर्ती आई है, 2020 के बाद ना सहायक अध्यापक की भर्ती आई है, 2020 के बाद ना इन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से अखबारों में विज्ञापनों में जो घोषणाएं कर रही है कि हमने इतनी भर्तियां भर दी है, इतनी भर्तियां कर दी है, तो कौन सी भर्तियां हैं? धरातल पर आप देख रहे हैं कि शिक्षित युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीति नियंताओं द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, वो अगर वास्तविक रूप से उतना काम करने लग जाएं तो सड़कों पर छात्र नहीं होंगे। हमारी सिर्फ ये मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती जो है उनको आप आचार संहिता से पहले उनके विज्ञापन जारी करें और इन युवाओं को जो 2020 से इन भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको आप न्याय दें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो 26,000 पदों का जो जुमला था, जो धामी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा कि हम 26,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपने 2600 पदों पर भी भर्ती निकाली होगी, क्योंकि जो भर्तियां चल रही है वो सारी वो भर्तियां हैं जो एक बार कैंसिल हुई थी और जब नकल जो हुई थी उससे पहले की जो भर्तियां उसको दोबारा से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और सरकार उनको अपने उसमें गिनवा रही है कि हमने इतनी भर्तियाँ करवा दी है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो पिछले कार्यकाल की भर्तियाँ हैं। जी चलिए, तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम नीतिका ध्यानी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए रोज न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है कि हमारा नियमावली के लिए संशोधन के लिए रखा जाएगा। यहाँ आ रहा है एकल स्कूल के भरोसे चल रहा है। सर देखिए कितनी रोज वादे होते हैं, ये पन्ने इतने ज़्यादा भर गए पर वैकेंसी का कोई नाम नहीं है। कब से आपने बीएड किया था, कितना वक्त हो गया? सर
सर मुझे कम से कम 4 से 6 साल हो गए डीएलएड करे हुए, हमेशा हमें भटकना ही पड़ रहा है। सर मैं अपनी कंडीशन बताती हूँ, मेरी सिर्फ एक सिंगल मदर है, मेरे फादर बचपन से नहीं थे। सर मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे को ये बोला गया कि तुम लड़कियों को पढ़ा क्यों रहे हो, फिर भी मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया, मेरे को सपोर्ट करा। आज उनकी उम्मीदें जो मेरे से क्या वो पूरी नहीं होगी इस सरकार से। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ सर, मैंने इतनी मेहनत से हर चीज़ वो करी है, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है सरकार से कि मेरे लिए कोई रखा जाए, मेरे लिए कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए। सर पुरानी जो निकली है वही कंप्लीट नहीं हुई, 2018 से लेके अभी तक कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है बेसिक शिक्षक की। सर एकल स्कूल, एकल विद्यालय चल रहे हैं सर, एकल शिक्षक चल रहे हैं स्कूल में। आप बताइए क्या कंडीशन होगी स्कूल की और क्या कंडीशन होगी हमारे उत्तराखंड की। हमें अपनी वैकेंसी के साथ साथ, बेरोजगारी के साथ साथ हमें ये भी है कि हमें गाँव में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे जिनके कारण पलायन है। सर मैं बिहार जाने के लिए मजबूर हूँ, एक उत्तराखंड की बेटी बिहार जाने को मजबूर है। क्यों? बीपीएससी का फॉर्म भरना पड़ रहा है सर। बिहार का फॉर्म भर रही हूँ क्योंकि वहाँ 1.5 लाख वैकेंसी है और यहाँ 2018 से भटक रही हूँ। सर आप ही बताइए, मेरा अधिकार नहीं है उत्तराखंड में? जब मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? देखिए ये दर्द है तमाम युवाओं का। बड़ा सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड के युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर अगर वहाँ की भर्ती में शामिल होंगे तो ये बेहद चौंकाने वाला मसला बन जाता है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। 2018 से अभी तक नई वैकेंसी नहीं आई है और तमाम ये युवा हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, एलटी के तमाम ये लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती है, जो उसके पद हैं वो सरकार उसको जारी करे, विज्ञप्ति जारी करे, समय पर उनको नौकरी मिल पाए। आपका क्या नाम है? सचिन सिंह नाम है सर मेरा नाम रहने वाले हो सचिन? सर मैं टिहरी का रहने वाला हूँ सर। बहुत साल टाइम हो गया सर, तैयारी करते रहे उत्तराखंड में तैयारी करते रहे सर। हम एक नंबर से बाहर हो रहे, एक नंबर से बाहर कहाँ पे हो रहे सर? मैं बताता सर आपको, क्योंकि हकम सिंह से जैसे दलाल थे सर, अगर मैं 1 नंबर से बाहर हो रहा तो वहाँ 10-20 लाख वाले 5-5, 10 नंबरों से आगे बढ़ रहे। क्यों? हम लोगों का शोषण नहीं हो रहा सर? इतने सालों से हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था है, हम युवाओं की घर की आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर है सर, क्योंकि घर से पूरी तरह का खर्चा नहीं आता है हम लोगों के लिए। जब पूरी तरह का खर्चा नहीं आता है हम कैसे सर्वाइव करते होंगे इस टाइम पे जब बाकी पढ़ाई करते? फिर भी उत्तराखंड सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुन रही। पुलिस भर्तियां रुक रखी है, 3000 पदों की मांग स्वीकृति थी, अभी 1500 भर्तियां हुई, फिर इनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। क्यों सर? हम लोगों के साथ शोषण नहीं हो रहा? आज हमारी बहनें पूरे परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन पर स्थित है, जबकि 1 साल से ऊपर हो गए बॉबी पवार भाई को मांग करते करते। अभी इन्होंने ना सीबीआई जांच है, हकम सिंह जैसे दलालों को इन्होंने जेल से रिहा कर दिया है, और हमारे बॉबी पवार भाई जो युवाओं के साथ खड़े हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें हर टाइम पे बार बार अपने अंदर ले रहे हैं, रियासत में ले रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से यही मांग करता हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर उत्तराखंड बेरोजगार युवाओं की मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोगों को सत्ता से जाना पड़ेगा। और ये एक बेरोजगार युवाओं की मांग है, बेरोजगार युवाओं का ये वादा है। अगर बेरोजगार संघ के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार को टाइम दूर नहीं जब सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। देखिए ये रोष है, तमाम युवाओं का रोष है, और युवा यही चाहते हैं कि समय पर भर्तियां निकलें और उनका जो भविष्य है जिसको लेकर उन्होंने लंबी पढ़ाई की है, कम से कम समय पर नौकरी अगर मिले तो फ़ायदा है। वरना कई ऐसे युवा हैं जिनकी एज लगातार जा रही है। ये पहले आंदोलन होता है विज्ञप्ति जारी करने के लिए, फिर परीक्षा समय पर कराने के लिए, फिर परीक्षा में कोई खामी रहती है तो सड़कों पर, और उसके बाद नियुक्ति मिलने तक इंतज़ार के लिए उस पर भी आंदोलन करना पड़ता है। ये बड़ी मुसीबत है। आज बड़ी संख्या में ये तमाम प्रशिक्षित युवा सचिवालय की ओर कूच किए। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।